हर सुबह आँख खुलते ही क्या आपके मन में एक सवाल आता है, आज फिर वही भाग दौड़ शुरू। लेकिन क्यों? आप उठते हैं, तैयार होते हैं, काम पर जाते हैं, सब कुछ एक रूटीन में चलता है, लेकिन क्या आपके पास वो बच्चा है जिसकी वजह से आप सच में खुश होते हैं? अगर नहीं तो शायद इकागई ही वो जवाब है जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे। एक जापानी रहस्य जो न सिर्फ लंबी जीवन देता है बल्कि आपको जीने की असली वजह भी देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं बुक संगम, जहां किताबों से निकलती है जिंदगी की असली सीख। अगर आप भी हर दिन को पर्पज के साथ जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं इकागई के 5 गहरे और जीवन बदलने वाले सबक की ओर। लेसन नंबर 1, इकागई वह वजह जिसके लिए आप जिए। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा गांव जापान में ओकिनावा। यहाँ के लोग 90-100 साल तक जीते हैं और ज़्यादातर खुश रहते हैं। हमने सोचा उनकी लंबी उम्र का राज क्या है, और जवाब था इकागई। एक बूढ़े किसान से पूछा गया, आप 92 साल के हो फिर भी हर दिन खेतों में जाते हो क्यों? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरे पौधे मुझसे बात करते हैं, वही मेरी जिंदगी है। यही है इकागई, वो पैशन, वो काम, वो वजह जो आपके दिन को मायने देती है। लेसन नंबर 2, जिंदगी से रिटायर मत होइए, जिंदगी से जुड़े रहिए। सोचिए, हम जैसे ही 60 साल के होते हैं तो हमें कहा जाता है अब आराम करो, अब तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। पर ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। वहाँ एक 100 साल के लकड़ी के खिलौने बनाने वाले शिल्पकार से पूछा गया, अब भी आप क्यों काम कर रहे हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि जब मैं क्राइविंग करता हूँ तो मेरी आत्मा मुस्कुराती है, और यही है मेरी इकागई। इकागई हमें सिखाता है काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि खुद से जुड़े रहने का माध्यम है। एंड लेसन नंबर 3, धीरे जियो, ध्यान से जियो। यही है लंबी उम्र का मंत्र। आजकल का जीवन एक रेस बन गया है, हर कोई जल्दीबाजी में है, जल्दी खाना, जल्दी काम, जल्दी पैसा। पर इकागई सिखाता है स्लो डाउन, ब्रीथ एंड नोटिस द स्मॉल जॉय ऑफ लाइफ। ओकिनावा के लोग धीरे धीरे चलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हर भोजन के लिए वो आभार प्रकट यानी कि ग्रैटिट्यूड प्रकट करते हैं। एक महिला बताती है, मैं जब अपनी पोती के साथ चाय पीती हूँ तो वक्त वहीं थम जाता है, और वही मेरा इकागई है। इकागई हमें रुक कर जिंदगी को जीना सिखाता है। सोचिए। लेसन नंबर 4, फ्लो की ताकत। कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आप खो जाएं। क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जिसमें समय का पता ही न चला हो? एक बार एक पेंटर अपने कैनवास पर रंग भर रहा था। 5 घंटे बीत गए, लेकिन उसे बस लगा कि बस अभी ही मैंने काम शुरू किया है, बस 30 मिनट तो हुआ है। यह होता है फ्लो। जब आप पूरी तरह एक काम में डूब जाते हैं तो उसी को कहते हैं इकागई। इकागई कहता है हर दिन काम से, अपने काम से, यानी कि कम से कम 1 घंटा उस काम के लिए निकालिए जिसमें आपका दिल लगता है। कोई गाना गा रहा हो, कोई गार्डनिंग कर रहा हो, कोई किताब लिख रहा हो, कि कोई किताब सुन रहा हो, कोई किताब पढ़ रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, बस उस समय खो जाइए। और लगे ही ना कि कब समय निकल गया, तब आपको लगेगा यही है मेरा इकागई। और लेसन नंबर 5, रिश्ते आपकी सबसे बड़ी दौलत। ओकिनावा के लोग एक दूसरे से गहरे जुड़े होते हैं। उनके पास होता है एक मोई, एक ग्रुप जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देता है। एक बुजुर्ग महिला बताती है, जब मेरा पति मरा तब मेरा मोई ही मेरा सहारा बना। वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो मेरा इकागई थे। इकागई कहता है पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन रिश्ते निभाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इकागई हमें सिखाता है कि ज़िंदगी को सिर्फ जिया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। आपका इकागई कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो रोज़ के छोटे कामों में छुपा होता है। तो आज ही बैठिए और सोचिए कि आपका इकागई क्या है, और कैसे आप खोज सकते हैं कि आपका इकागई क्या है। चलिए आपको मैं एक आसान भाषा में समझाता हूँ। मतलब आप 4 चीज़ों को फाइंड कीजिए, बैठिए और सोचिए और 4 चीज़ों को फाइंड कीजिए। अगर आपको अपना कैरियर बनाना है, अगर आप अपने कैरियर के पीछे परेशान हैं और आपको कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहा है और नहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी इकागई क्या है, तो बैठिए और सोचिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, यानी कि आपका पैशन क्या है। और दूसरा, क्या वो काम करने में आपको मज़ा आता है, यानी फाइंड कीजिए वो पर्पज जिससे करने में आपको मज़ा आ रहा हो।
और थर्ड, डिमांड, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है जो आप करना चाहते हैं? और चौथा, क्या लोग उसके लिए पैसे पे करने के लिए तैयार हैं? जो आप करने जा रहे हो, क्या उससे आप पैसा अर्न कर सकते हो? अगर इस 4 चीज़ों को आपने बैठकर फाइंड कर लिया, तो यही है आपका इकागई। तो मेरे दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस किताब को ज़रूर पढ़िए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज ही इस किताब को ऑर्डर कीजिए और अपने इकागई को विस्तार से खोजने की कोशिश कीजिए। और हाँ, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली किताब फिर से आपके अंदर की आग को जगाएगी। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।